सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात तो रोक लगा दी है, मगर हम इससे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, जो वो आइन ने दिया है वो किस तरह से महफूज रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर जायदाद वो महफूज होनी चाहिए। हमारी जो शरीयत है उसके अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर बात संजय सिंह साहब करेंगे। हज़रत मोइन अशरफ का हमारे लगता है वो लॉ कैसे आ सकता है। आज बात लिखा रहा है, जिस तरह उन्होंने अक़लियतों की बात रखी है मुझको बेहद खुशी है, क्योंकि आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने और रज़ा एकेडमी ने जो है वो संविधान बचाओ एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें आली जनाब इज़्ज़त माब संजय सिंह साहब को मदऊ किया गया था। संजय सिंह साहब ने जिस तरीके से संविधान को बचाने के लिए, जिस तरीके से वो पूरे देशवासियों की आवाज़ बने हुए हैं, तो उनके इस्तक़बालिया उनको दिया गया और आपका बहुत ज़ोरदार बयान हुआ। लोगों से आपने अपील की है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखें और जमहूरी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज संविधान को बचाने के लिए करते रहें। अच्छा, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रही है, तो कहाँ तक हुई लड़ाई? देखिए, हमारा लीगल पैनल इस पे काम कर रहा है। एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब की रहनुमाई में, एडवोकेट शुबेल फारूक साहब की रहनुमाई में इंशाअल्लाह हम कानूनी चाराजोई आखिरी दम तक करते रहेंगे। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग रखी और मुझे इतनी इज्जत दी। दूसरी बात कि इस वफ़ की जेपीसी में मैं था और हमने पार्लियामेंट में भी इस बिल का विरोध किया। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये इस देश के सेकुलरिज्म की मजबूती है कि लोकसभा में 232 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। 95 वोट राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें 4, 5, 6 मुसलमान रहे होंगे। तो इस देश के लोगों की ये खूबसूरती है कि हम सब लोग मिल के रहना चाहते हैं और जहाँ कुछ भी गलत होगा, संविधान के खिलाफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे। और संविधान की धारा 26, 25 ये कहती है कि हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने का और अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की छूट है, आज़ादी है, तो वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका न तो कोई सिर है न कोई पाँव है। इस बिल में लिखा हुआ है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही दान कर सकता है। अब दान करने के लिए भाई कौन सा कानून ये कहता है पूरी दुनिया में कि आपको दान करने के लिए धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी है। दूसरा, इस कानून में लिखा हुआ है कि वक़्फ़ बाय यूज़र को हम नहीं मानेंगे। वक़्फ़ बाय यूज़र का मतलब है कि कोई संपत्ति मस्जिद के रूप में, दरगाह के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में, मदरसे के रूप में अगर वर्षों से इस्तेमाल हो रही है तो आप उसके लिए एक नया विवाद पैदा करेंगे, गैर मुस्लिम को बोर्ड में रखेंगे। ये सब तमाम ऐसे विवादित पॉइंट हैं जिसके खिलाफ हम लोगों ने सदन में भी बोला था और इस बिल के खिलाफ जेपीसी के सामने भी अपनी रिपोर्ट हम लोगों ने दी थी, अपना विरोध दर्ज कराया था। अब इसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जनता को जागरूक भी करेंगे एक साथ मिलके और कानून की लड़ाई में मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे बेबुनियाद गैर संवैधानिक बिल को ख़त्म करेगा।